जय हिंद बच्चों, मेरे YouTube चैनल BSM टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज सांख्यिकी। सांख्यिकी का बच्चों ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो बना दिया है, उसमें हम लोग माध्य ज्ञात करने की विधि को देख चुके हैं। देखिए, तो हमारा ये जो सांख्यिकी है बच्चों, इस सांख्यिकी का चैप्टर कक्षा 10 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी परीक्षाओं में अक्सर एक कुछ ना कुछ प्रश्न इससे आते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक। हमें तीन चीजों के तीन टॉपिक को कवर करना है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये हमारे कक्षा 10 के सिलेबस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे माध्य। इस चैप्टर में हम लोग आज देखेंगे माध्य के बारे में बात करेंगे। इस माध्य को हम लोग समांतर माध्य भी बोलते हैं, समांतर माध्य, या इसको हम लोग औसत भी बोला जाता है। ठीक है, या माध्य। तो जब भी हम लोग समांतर माध्य की बात करेंगे, माध्य की बात करेंगे, औसत, तो समझिए कि हम लोग क्या ज्ञात करना, एक ही है, ये तीनों एक ही है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन। ठीक है, माध्यिका को बोलते हैं मीडियन और बहुलक को बोलते हैं मोड। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे समांतर चतुर्भुज, औसत या माध्य के बारे में। क्लियर। अब माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास देखिए मुख्य रूप से तीन विधियां, यहां हम लोग तीन विधियों की बात करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग तीन विधियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए माध्य ज्ञात करना या समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग तीन विधियों का प्रयोग करेंगे। तीन विधियां कौन कौन सी होती हैं उसको देख लेते हैं। नंबर एक है डायरेक्ट मेथड, या इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि, यानी कि माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। दूसरा है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। और तीसरा है हमारा पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। ठीक है बच्चों, तो ये तीन विधियां हैं। हम इन तीन विधियों से माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो ये विधि दे दिया था कि कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करो, या पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक है, या प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करो। अगर नहीं लिखा हुआ है कोई भी विधि, तो आप चाहे जिस तीनों विधि में से जो आपको आसान लगे उससे आप समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं या माध्य ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर दिया गया है कि कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करो, तो इस कंडीशन में आपको इस विधि का प्रयोग करना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो हम लोग प्रत्यक्ष विधि के बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट मेथड से माध्य ज्ञात करने का फार्मूला देखेंगे और माध्य निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं माध्य ज्ञात करना या समांतर माध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं माध्य ज्ञात करना। यह प्रश्नावली 13.1 का सवाल नंबर 1 आपके सामने देखिए लिखा हुआ है। एक कक्षा में प्रतिदिन अनुपस्थित बच्चों की संख्या के 120 दिनों के बारे में निम्नलिखित बारंबारता सारणी में दिया गया है। यानी ये विद्यार्थियों की अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है और ये दिनों की संख्या दी गई है। तो हमें प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर आपको, माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, जैसा कि अभी बताया गया कि माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं, देखिए माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। नंबर एक है प्रत्यक्ष विधि, या इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है तीन विधियों में पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा हमारा है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, और जो हमारी तीसरी है पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लोग प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से अगर हमको माध्य ज्ञात करना है तो माध्य के लिए फार्मूला होता है माध्य ज्ञात करने का, या समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। देखिए समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य, इसको बोलते हैं ये एम, अर्थमेटिक मीन।
यानी कि समांतर माध्य। तो समांतर माध्य याद करने के लिए सिग्मा एफ एक्स बटे एन, ये फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। क्लियर? अभी हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करके सवाल को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग प्रत्यक्ष विधि पे बात करेंगे, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग इस तरह से सवाल अगर आ जाता है तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग एक कॉलम बना लीजिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, तो यहां लिखिए अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या ये हो गई। दूसरा है दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। ठीक, तो अब देखिए अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या और ये हो गया दिनों की संख्या, सॉरी दिनों की संख्या को हम लोग इधर लिखते हैं, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। अब ये दो कॉलम बन जाएगा। ठीक, इस तरह से। चलिए अब अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 0, कितने दिन तक? एक दिन ऐसा था कि 0 बच्चे अनुपस्थित थे। फिर 1 की है संख्या 4, 2 अनुपस्थित बच्चों की संख्या है 10। ठीक, 3 अनुपस्थित बच्चों की संख्या है 50। इसी प्रकार से 4 34। ठीक, फिर 5 15, 6 4 और 7 2। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से आप लोग भी कॉलम बना लेंगे। दो का ये तो हमारा अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या को हम लोग बोलेंगे एफ। क्या बोलेंगे? देखिए इसको हम लोग एफ कह सकते हैं, इसको हम लोग कैसे देंगे? कह दीजिए दिनों की संख्या हो गई, इसको एक्स मान लिया जाए या चाहे एन मान लो, जो भी आपकी इच्छा है मान सकते हैं। ठीक, अब अगला हमारा क्या होगा? एफ और एक्स का गुणा हो जाएगा। क्लियर? यानी ये और एफ, ये हो गया एफ, ये हो गया एक्स, इसको हम लोग गुणा कर देंगे। तो देखिए 0 और 1 का गुणा क्या होगा? 0 गुणे 1, तो दूसरा हो जाएगा 1 गुणे 4, फिर 2 गुणे 10। उसके बाद में देखिए भाई ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर गुणा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, 2 गुणे 10 हो गया, फिर 3 गुणे 50 हो गया। क्लियर? आप लोग भी ऐसे करेंगे भाई, 4 गुणे 34 हो गया, उसके बाद में 5 गुणे 15 हो गया। ठीक, फिर 6 गुणे 4 हो गया, और फिर 7 गुणा 2 हो गया। ठीक है बच्चों? चलिए हम लोग इसको गुणा करते हैं। फिर देखिए 1 0 कितना हो गया? 0। हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या को 1 से गुणा किया जाए तो उसका उत्तर हो जाता है 0। फिर उसके बाद में 4 कम 4 हो गया, 2 विषय दशमलव 20 हो गया, 3 और 5 50 का गुणा हो गया 150। फिर 4 चौका 16, 4 3 12 और 1 13 हो गया, 15 25 हो गया 75, 6 चौके हो गया 24, 7 दूनी हो गया 14। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? इस पूरे पदों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स। देखिए अभी फार्मूले में देखा क्या? सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं। 4 6 10, 5 15, 15 4 19 और 4 23 के 3 हासिल 2 2 2 4 5 9 9 3 12 12 7 19 19 2 21 और 1 22 के 2 हासिल 2 2 1 3 और 1 4। कितना हो गया बच्चों? 423। 423। और ये कितना होगा? ये तो पता ही हमको कितना है, 120। या आप चाहें तो जोड़ लीजिए, तो n बराबर ये हो जाएगा 120। या आपको जोड़ना तो जोड़ दीजिए भाई। 4 2 6 6 5 11 4 19 19 4 23 4 1 5 5 4 9 9 5 14 14 4 18 और 2 20 के 0 हंसले 2 2 और 1 3 3 6 6 5 11 और 1 12। कितना हो गया? 120। क्लियर?
तो हमने n का मान निकाला और सिग्मा fx का मान निकाला, दो चीज हमको पता चल गई। अब अगला हमारा क्या होगा, देखिए समांतर माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है चाहे समांतर माध्य, हमने बताया कि दोनों एक ही जो होते हैं। तो माध्य ज्ञात करने, देखिए माध्य बराबर, तो माध्य बराबर क्या होगा फार्मूला, वही सिग्मा fx बटे n। ये कौन सी विधि का फार्मूला लगाया गया भाई, कमेंट में आप लोग बताएं, ये हमने कौन सी विधि लगाई, कमेंट में आप लिख के बताएं। देखिए सिग्मा fx का मान कितना है 423, तो यहां लिख दिया गया 423 बटे 120, 120। क्लियर। चलिए हम लोग इसको भाग करेंगे, 423 को भाग कीजिए 120 से, कितना आएगा, चलिए यहां देख लेते हैं। 423 को हमने भाग किया किससे, 120 से, कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार जाएगा। देखिए 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 12 में 6 गई 6, ठीक, 3 में 3 गई 0, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 0। कितनी बार जाएगा, देखिए 5 बार जाएगा, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 गने 5 और 6, देखिए 5 बार ले जाइए, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 गने 5 और 1 6, ठीक, 0 3 तारा 3, फिर दशमलव लगा 0 लगा दीजिए। कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा, ठीक। देखो 2 0 0, 2 दूना 4, 2 करना 2, ये 6 बच गया, दशमलव लगा फिर 0 हो गया। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, यानी कितना आया 3.525, 3.525, ठीक है बच्चों। आप इसको इतना लिख दें या चाहे 3.53 भी आप लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये 5 या 5 से ज्यादा होता है तो अगर 2 अंक तक हम लेते हैं तो बगल में 1 अंक जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर 3.53, ठीक है बच्चों। अगर आप चाहें तो उसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या किया गया, पहले अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का एक कॉलम बना दिया गया और फिर दिनों की संख्या ले ली गई। फिर अगला स्टेप f और x इन दोनों का गुणा कर दिया गया, गुणा करने के बाद इसको जोड़ लिया गया, ठीक है। जोड़ने के बाद जितना आया वो हो गया सिग्मा fx और n, यानी दिनों की जो संख्या थी 120 से भाग कर दिया गया और हमारा समांतर माध्य या माध्य निकल आया, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या करना है, इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। अब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए इससे बताया गया कि हमारे पास 3 फार्मूले हैं, तो हम आज यहाँ फार्मूले की बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 कॉलम बनेगा हमारा, एक ये हो गया प्राप्तांक का और दूसरा हो गया बारंबारता का, ठीक। इसको ये हमारा हो गया प्राप्तांक और ये हो गया बारंबारता। प्राप्तांक को क्या लिखते हैं x और बारंबारता को हम लिख देंगे f। अगला हमारा क्या कॉलम क्या बनेगा, x गुणे f या चाहे f गुणे x। क्लियर, 3 कॉलम बन गए हमारे। देखिए x प्राप्तांक कितना है 17, पहले इसको लिख दे 17 18 19 20 21 22 और 23, ठीक। चलिए 17 की बारंबारता, की बारंबारता 1 बार हुई है, 18 की बारंबारता 2 बार, 19 की बारंबारता 5 बार, 20 की बारंबारता 15 बार, ठीक है। 21 की भी 15 बार हुई है और उसके बाद 22 की बारंबारता 12 बार हुई है, ठीक। और फिर 23 की बारंबारता 10 बार हुई है। क्लियर, ये तो हमने केवल क्वेश्चंस को ही नोट किया है, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, f और x का गुणा होगा, ठीक, यानी 17 का 1 से गुणा हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 17 गुणे 1 हो जाएगा, फिर 18 गुणे 2 हो जाएगा, फिर 19 और 5 का गुणा हो जाएगा, 19 गुणे 5 हो जाएगा, फिर 20 और 15 का गुणा हो जाएगा, उसके बाद में 21 और 15 का गुणा हो जाएगा,
फिर 22 और 12 का गुणा हो जाएगा, फिर उसके बाद 23 और 10 का गुणा हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये गुणा किया गया। अब इसको गुणा करके लिख देते हैं। देखिए 17 और 1 का गुणा, 17 कम 17, 18 दूना हो गया 36, 19 बचे 95। देखिए 15 और 20 का गुणा हो गया 300। ठीक, इक्कीस और 15 का गुणा, 15 कम 15, 15 दूना 30 और 1 31 हो गया। 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 2 26, 23 और 10 का गुणा हो गया 230। क्लियर, इतना है समझ में। अब क्या करना है भाई हमको, अब हमको ये पूरा योग याद करना। तो इस योग को क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स, या चाहे सिग्मा एक्स एफ लिखो चाहे एफ एक्स हो गया। इसको क्या बोलेंगे, यन बोलते हैं, या इसको सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं। तो यन मान लीजिए, यन हो गया, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। चलिए इसको जोड़ते हैं पहले। 2 1 3, 3 5 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 और 2 20 के जीरो हासिल है 2, 2 1 3 4 5 और 1 6। तो कितना हो गया ये 60। यन का मान, यन की वैल्यू आ गई 60। अब इसको जोड़ देते हैं। चलिए जोड़िए, 7 6 13, 13 5 18, 18 5 23। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं भाई। देखिए 7 6 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 और 4 27 के साथ हासिल है 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 और 9 15, 15 1 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25। ये 5 हासिल है 2, 2 2 4, 2 6, 6 3 9, 9 3 12। तो कितना आ गया 1257। ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। इसको बच्चों बहुत ही ध्यान से जोड़िएगा, क्योंकि अक्सर गलतियां इन्हीं जोड़ में हो जाती हैं। अगर ये जोड़ में गलती होगी तो आपका नंबर कट जाएगा, इसलिए इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक जोड़िएगा। ठीक है, चलिए एक बार हम इसको फिर से जोड़ते हैं कि गलतियां ना हो। देखिए कितना लिखा हुआ 17, उसके बाद क्या लिखा 36, फिर 95, उसके बाद 300, अगला 315, फिर 264, फिर 230, उसके बाद अब इसको जोड़ लीजिए। इस तरह से आप जोड़ देंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। 7 6 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 4 27 के साथ हासिल है 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 9 15, 1 16, 16 6 22, 22 3 25 के 5 हासिल है 2, 2 2 4, 2 6, 6 3 9, 9 3 12। इसका मतलब 12 1257 बिल्कुल सही है। क्लियर, ये हो गया n बराबर 60। अब क्या करेंगे, हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का फार्मूला लगाएंगे। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए समांतर माध्य बराबर, हम लोग जानते हैं समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधियां हैं, लेकिन यहां पर हम लोग एक ही विधि का प्रयोग करें, वो है डायरेक्ट मेथड। ठीक बच्चों, तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे एन। ठीक, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 1257, 1257 और एन का वैल्यू है 60। एन आ गया है 60। ठीक, तो इसको 60 से भाग कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग भाग करके देखते हैं कितना आएगा। 1257 को हम भाग करेंगे 60 से। देखिए 60 दूना 120, ये 5, 2 में दे 0 हो गया। ठीक, उतार गया 7। अब यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 57 है, तो कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा। 60 0 में 0 हो गया, तो कितना बचा 57, दशमलव लगाएगा 0 हो गया। ठीक, 60 ये 9 बार लगभग जाएगा। 9 0 0 9 6 54, 7 में 4 गए 3, 5 में 5 गए 0, दशमलव लग गया 0 हो गया। 60 पंचे 300, यानी कितना आ गया 20.95। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20.95। ठीक, ये हो जाएगा समांतर माध्य। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हमने इसका समांतर माध्य ज्ञात कर लिया। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगर आप इसका साथ चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग एक और सवाल को देख लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, एक और सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। निम्नलिखित वितरण में एक महीने में एक फैक्ट्री के 160 मजदूरों की दुर्घटनाओं की संख्या दी गई है। दुर्घटनाओं की औसत संख्या ज्ञात करना है। यहां पर क्या आ गया औसत। औसत से आपको घबराना नहीं है, अभी आपको बताएगा कि औसत को ही माध्य कहा जाता है या समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, तो माध्य
औसत या समांतर माध्य, ये तीनों एक ही है बच्चों, इससे आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ क्या ज्ञात करना, औसत, औसत के नहीं माध्य। चलिए तो माध्य ज्ञात करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए भी हम यहाँ पर दो कॉलम बनाएंगे। पहले दुर्घटनाओं की संख्या, एक कॉलम ये बनेगा दुर्घटनाओं की संख्या, एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम हो गया मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या। ठीक है बच्चों। अब दुर्घटनाओं की संख्या को हम x मान लिया गया, मजदूरों की संख्या को f मान लिया गया। ठीक, तो अगला कॉलम हमारा क्या बनेगा, f और x का गुणा। ठीक, यानी f गुणे x। चलिए दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है, 0। ठीक, तो मजदूरों की संख्या कितनी थी, 70, 1 52, 2 34, ठीक, 3 3 4 1। ठीक है, ये तो हमने केवल आप जो सवाल था इस तरह से हमने इसको इस तरह से लिख दिया। क्लियर। अब क्या करेंगे, f और x का गुणा हो जाएगा। देखिए चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो 0 का गुणा हो जाएगा 70 से, ठीक, फिर 1 का गुणा हो जाएगा 52 से, फिर 2 का गुणा हो जाएगा 34 से। क्लियर बच्चों। फिर 3 का गुणा हो जाएगा 3 से, और 4 का गुणा हो जाएगा 1 से। क्लियर, इतना है समझ में। देखिए बच्चों बहुत ही सावधानी पूर्वक गुणा आपको करना है। अगर थोड़ा सा भी आपने असावधानी बरती तो सवाल पूरा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि गुणा भाग ही है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए 0 और 70 का गुणा कितना होगा, 0। 1 और 52 का गुणा हो जाएगा 52। देखो 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, 4 अक्का 4। क्लियर। चलिए बच्चों इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, और इसको क्या बोलेंगे, यम, या इसको भी आप सिग्मा एफ कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 8 2 10, 10 9 19, 19 और 4 23 के 3 हासिलाएं 2, 2 5 8, 2 5 7, 7 6 13, कितना हो गया 133। और यहां मजदूरों की संख्या दी गई है, कितने मजदूर होंगे, देखो लिखा है 160 मजदूर है। मजदूरों की संख्या ऑलरेडी दी गई, अगर आप चाहें तो इसको जोड़ भी सकते हैं। देखो 3 1 4, 4 8, 2 10, 0 सिलाई 1, 7 1 8, 8 5 13, 13 3 16, कितना हो गया 160। और ये हो गया सिग्मा एफ एक्स 133। आपको क्या करना, औसत ज्ञात करना है या समांतर माध्य, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो औसत ज्ञात कर लीजिए भाई, औसत लिखा तो औसत लिख दो। तो दुर्घटनाओं की औसत संख्या बराबर दुर्घटनाओं की औसत संख्या बराबर क्या हो जाएगा, वही सिग्मा एफ एक्स बटे एन, चाहे औसत पूछे या चाहे माध्य। तो कितना 133 बटे 160। ठीक, चलिए हम लोग इसको भाग करते हैं। देखो 133 को भाग करेंगे 160 से। क्लियर। 133 है, यहाँ पर 160 है, ये ज्यादा है ये कम है, तो क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, एक यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। ये कितना हो गया 1330, कितनी बार जाएगा बात, 16 8 128, 8 बार जाएगा। 8 0 0, 8 6 48, 8 का 9 8 हो 4 12। ठीक, 0 13 में 8 गए 5, 2 में 2 गए 0, दशमलव लगा 0 हो गया, कितनी बार जाएगा 3 बार। 16 3 48 यानी 480। तो इस तरह से कितना आया उत्तर 0.83 ये हो जाएगा हमारा इसका औसत। ठीक है, ये दुर्घटनाओं की औसत संख्या कितनी आ गई 0.83 आ गई। क्लियर। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में, क्या किया गया, केवल एफ और एक्स का इसका गुणा किया जाता है, बस इतने काम करना है हमको। चलिए इसको भी आप अगर चाहें तो नोट्स कर लें, उसके बाद हम लोग एक अगला सवाल देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसान रहेगा।
देखिए बच्चों एक और सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 6 हो तो P का मान ज्ञात करो। बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, माध्य दिया हुआ, हमको यहाँ P का मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये सवाल बच्चों समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल हर हाल में एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। तो देखिए इसको सॉल्व किया जाएगा, सेम वही फार्मूला, यहाँ x और एक कॉलम बनाया हमने f, अगला कॉलम क्या होगा हमारा f और x का गुणा वाला कॉलम होगा। ठीक, चलिए देखिए x की वैल्यू 2 लिख ले भाई, 2 4 6 10 और p प्लस 5 हो गया, उसके बाद में यहां पर हो गया 2। क्लियर, चलिए f की वैल्यू 3 2 3 1 और 10 1, कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया क्या भाई, 2 3 हो गया, 4 2 हो गया, 6 3 हो गया, 10 हो गया 1 और p प्लस 5 हो गया 2 बार, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, fx हो गया, f और x का गुणा, 2 गुणे 3 हो गया, 4 गुणे 2 हो गया, फिर 6 और 3 का गुणा हो गया बच्चों, फिर उसके बाद में 10 और 1 का गुणा हो गया, फिर p प्लस 5 का गुणा हो गया 2 से। ठीक, चलिए इसको गुणा करते हैं, 2 3 हो गया 6, 4 दूना 8, 6 3 18, 10 अक्का 10 हो गया, उसके बाद में देखो 2 से गुणा है तो ये हो जाएगा 2p प्लस 5 दूना 10। क्लियर, अब इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे, इसको जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे, तो इसको बोलेंगे n, तो जोड़े 2 1 3 3 6 2 8 3 11, n बराबर हो गया 11। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार, 3 2 6, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 और 2 11, तो n बराबर कितना आया 11। अब इसको जोड़िए भाई, तो जोड़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा fx। ठीक, तो सिग्मा fx बराबर क्या होगा, चलिए जोड़ते हैं, 8 से 14, 14 8 22, 22 22 के 2 हसिलाई 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 5, कितना हो गया, सॉरी देखिए फिर से जोड़ लेते हैं, 8 से 14, 14 8 22, 8 से 14, 14 8 सॉरी 8 से 14, 14 8 22 के 2 हासिल है 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 और 1 5, कितना हो गया 52। क्लियर, और प्लस ये 2p, ये हमारा ये बगल में जुड़ जाएगा भाई। ठीक है, तो 52 प्लस 2p कितना हो गया, 52 प्लस 2p, n बराबर आ गया 11। हमको क्या ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है, और माध्य दिया हुआ है 6, तो पहले फार्मूला लगाएंगे, माध्य बराबर या समांतर माध्य बराबर, तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे n, इस फार्मूले से को लगाएंगे, तो समांतर माध्य कितना हुआ, समांतर माध्य देखिए यहाँ पर दिया है पहले से ही, समांतर माध्य दिया है 6, तो 6 बराबर सिग्मा fx का मान है 52 प्लस 2p, 52 प्लस 2p, ठीक, बटे n का वैल्यू है 11। ठीक, इतना है समझ में, इसके नीचे लिख देंगे हम 1, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं, तो 1 से गुणा होगा तो 52 प्लस 2p हो गया, अब फिर ये 11 और 6 का गुणा हो जाएगा, तो 11 छक्को 66 हो गया। क्लियर, तो 2p बराबर 66, ये प्लस 52, इसको हम पक्षांतर करेंगे, यानी कि बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये 52 प्लस इधर जाएगा तो हो जाएगा -52। ठीक, तो 66, 6 में 2 गई 4, और देखिए 6 में 5 गई 1, तो 2p बराबर हो गया 14, तो p बराबर 14 बटे 2
इसको काटेंगे तो कितना आएगा 7, अर्थात P बराबर आ गया 7। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा उत्तर, P बराबर 7। ठीक है बच्चों, तो P का वैल्यू कितना आया 7 आ गया। क्लियर? तो अगर आप इसको भी चाहें तो आप नोट्स कर ले या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अगला वीडियो देख लेते हैं, यानी अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों एक और सवाल आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित सारणी में 108 छात्रों के अंक दर्शाए गए हैं, तो अंकों के समांतर माध्य की गणना करो। ठीक है बच्चों, ये अंकों के समांतर माध्य की गणना करना है हमको। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है, यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है। अगला सवाल जो हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले, वहां पर वर्ग अंतराल नहीं दिया होता था, सीधा सीधा इसका मान दिया होता था, यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है। क्लियर? चलिए इस तरह से अगर आते हैं तो हम लोग देखिए बच्चों ये सवाल भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में ऐसे ही सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, और ये जो प्रश्न आता है ये लॉन्ग आंसर टाइम में आता है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाएंगे बच्चों। कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो इस तरह से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान, अभी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये सवाल। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो पहले जैसा लिखा हुआ आप सीधा इसे लिख लेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा पहले सवाल हम लोग लेते हैं, वर्ग अंतराल यहां हो गया, वर्ग अंतराल। ठीक है, उसके बाद में क्या अगला हमारा यहाँ इसके बाद ये हो गया बारंबारता। ठीक है बच्चों, बारंबारता। तो वर्ग अंतराल को क्या बताया गया था, क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। बारंबारता को हम लोग क्या बोलते हैं? एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए ठीक, यहां पर हम देखिए एक और कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाना है। अभी तक हम लोग केवल 2 ही कॉलम 3 कॉलम बनाते थे, यहाँ पर एक हमको और कॉलम बनाना पड़ेगा। चलिए अभी देख लेते हैं कौन सा कॉलम होगा भाई। पहले सवाल को लिखें, वर्ग अंतराल ये क्या है? 0 से 10, 10 से 20, फिर उसके बाद 20 से 30, फिर 30 से 40, अगला 40 से 50, फिर 50 से 60, उसके बाद 60 से 70, अगला 70 से 80। तो ये है आपके वर्ग अंतराल। और बारंबारता कितनी है? 0 से 10 की आवृत्ति है 10 बार, 10 और 20 से 20 की 14 बार, 20 से 30 की 16 बार, 30 से 40 की 14 बार। ठीक, फिर उसके बाद 40 और 50 11, 50 60 13, 60 70 की 17, 70 और 80 की 13। ठीक, क्लियर हुआ? अब हम लोग क्या करेंगे, एक मध्यमान यहां लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? मध्यमान। मध्यमान को हम लोग बोल देते हैं एक्स डैश। ये एक्स डैश क्या भाई? ये जो आपका वर्ग अंतराल है उसी को जोड़ के हम लोग आधा कर देंगे, बस इतना। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं 0 को अगर बोले तो लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं 10 को अपर लिमिट, यानी कि निम्न सीमा, और यह है उच्च सीमा। निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ के हम लोग उसका आधा कर देते हैं, तो क्या निकलाएगा? मध्यमान। क्या निकलेगा? मध्यमान। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, यानी कि 2 जैसे दिया गया 0 और 10, 0 और 10 या 10 और 20 दिया है वर्ग अंतराल, ये पूछ लेते हैं कि इसका मध्यमान क्या होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया था बच्चों, जैसे 0 और 10 दिया, इसका मध्यमान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, यानी कि निम्न सीमा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, यानी उच्च सीमा, अपर लिमिट। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट। तो इसका मध्यमान ज्ञात करने के लिए देखिए मध्यमान का फॉर्मूला होता है मध्यमान बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा प्लस निम्न सीमा। इसको दोनों जोड़ के बटा 2 कर देंगे। तो उच्च सीमा हमारी है 20, निम्न सीमा है 10 बटा 2, 20 और 10 30, 30 बटा 2 तथा कितना हो गया? 15। तो हम लोग इस तरह से मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो मध्यमान कितना आया? 15। क्लियर? तो इसी प्रकार से देखिए मध्यमान क्या होगा? 0 और 10, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 10 का आधा क्या हो जाएगा? 5। तो मध्यमान कितना निकला? 5।
10 और 20 का मध्यमान अभी हमने ज्ञात किया, 15 आ गया, तो 15 लिख देंगे। इस बार से 20 और 30 का मध्यमान, दोनों को जोड़िए। 20 और 30 का आधा कितना हुआ? 20 और 30 50, 50 का आधा हुआ 25। बस इतने तीन कर लीजिए। देखिए कुछ आपको दिख रहा है, 5, 5 के बाद कितना है? 15, 15 के बाद 25, यानी कि इन सब में 10-10 का अंतर है। वर्ग अंतराल में कितना अंतर है? 10-10 का अंतर है। तो 25, 25 के बाद अगला क्या होगा? 35, अगला 45, अगला क्या होगा भाई? 55, ठीक। उसके बाद अगला होगा 55, 55 के बाद क्या होगा? 65, 65 के बाद क्या होगा? 75। क्लियर? या चाहे तो आप देखिए 70 और 80 को जोड़ेंगे, 150 हुआ, 150 का आधा हुआ 75, 60 और 70 130, उसका आधा हुआ 65, 50 और 60 110, उसका आधा हुआ 55। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हम लोग इसका मध्यमान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब मध्यमान ज्ञात करने के बाद देखिए भाई अगला स्टेप हमारा क्या होगा। इस तरह से अगर आप लोग बना लेंगे तो गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक, चलिए अगला हमारा होगा एफ गुणे यक्स डैश। ठीक, यानी कि ये यक्स डैश जो मध्यमान निकाला और ये बारंबार था, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। क्लियर? उसमें भी हम लोग गुणा करते थे, यहां भी गुणा करेंगे। ठीक, अगले वाले में जो हम लोग सवाल पढ़े थे वहां पे वर्ग अंतराल नहीं होता था, सीधा सीधा उसका मध्यमान दिया रहता था, यानी मान दिया, कोई प्राप्तांक दिया रहता था। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया, तो जब वर्ग अंतराल आएगा तो एक कॉलम हमको और बढ़ाना पड़ेगा, उसको बनाएंगे हम क्या बोलेंगे? मध्यमान। क्या निकालना रहेगा? मध्यमान। मध्यमान क्या है? वर्ग अंतराल जो दिया गया उसको जोड़ के हम लोग आधा कर देते हैं, यानी उसकी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ठीक है, तो इस तरह से मध्यमान निकल आया। अब एफ और एक्स का गुणा कर देंगे, यानी कि ये 10 गुणे 5। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 14 गुणा 15 हो जाएगा भाई, फिर 16 गुणे 25 हो जाएगा, फिर 14 गुणे 35 हो जाएगा, फिर 11 गुणे 45, अगला 13 गुणे 55 हो जाएगा, फिर 17 गुणे 65 हो जाएगा, फिर 13 गुणे 75 हो जाएगा। क्लियर? इतना है समझ में? अब इसका गुणा कर दो भाई, 10 और 5 का गुणा कितना होगा? 50 हो गया। ठीक, 15 चौका 60, 15 कने 15 और 6 21, ये हो गया 210, 16 पंचे 80, 16 दूना 32 और 8 40। ठीक, कितना हो गया? 400, 14 पंचे 70, इसको और आगे बढ़ा दे भाई, 14 पंचे 70, 14 तिया 42, 42 और 7 49 हो गया। ठीक, फिर 11 पचे 45 के 5 हंसलाई 4, 11 चौक 44 और 4 48 हो गया। 13 पचे 65, 13 पचे 65 और 6 71 हो गया। फिर 17 और 65 का गुणा करेंगे, 17 पचे 85 के 5 हंसलाई 8, 17 छक्का 102, 17 पचे 85 के 5 हंसलाई 8, 17 छक्का 102 और 8 110। फिर 13 पचे 65 के 5 हंसलाई 6, 13 सत्ते 91 और 6 97, यानी हो गया 975। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे, इसको बोलते हैं एफ एक्स डैश हो जाएगा गुणा। ठीक, चलिए इसको हम लोग जोड़ लें, तो जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? सिग्मा एफ एक्स डैश, एफ एक्स डैश। इसको जोड़िए भाई, कितना होगा? और ये फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, तो यहाँ भाई 108 लिखा ही है, ये हमारा क्या हो जाएगा? n बराबर 108, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ये अगर आप चाहें तो उसको जोड़ लीजिए, ये जोड़ भी इसका 108 ही आएगा। देखो 4 6 10, 10 4 14, 1 15 3 18 7 25, 25 3 28 के 8 हंसले 2, 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 108। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं। ठीक, देखिए क्या होगा? 0 5 5 10 5 15 और 5 20 के 0 हंसले 2, 2 5 7 1 8 8 9 17 17 8 25 1 26 26 और 7 33 के 3 हंसलाएं 3, 3 और 9 12 1 13 13 7 20 20 4 24 4 28 4 32 2
34 के 4 हसलाएं 3, 3 और 1 4, 4430। बच्चों ये जोड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग 2 बार जोड़ लीजिएगा, 3 बार जोड़ दीजिए, जब तक आप संतुष्ट ना हो इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जोड़ में अक्सर गलतियां होती रहती हैं। चलिए एक बार हम फिर से इसको जोड़ लेते हैं कि गलती होने का चांस ना रहे, क्योंकि अक्सर इन्हीं गुणों में गुणा और जोड़ में गलती होती है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए 10 और 5 का गुणा 10 पचे 50, ये तो क्लियर हो गया। 14 और 15 का गुणा 15 चौका 60 की 0 हसलाएं 6, 15 कने 15 और 6 21, ये भी सही है। 16 पंचे 80 की 0 हसलाएं 8, 16 दूना 32 और 8 40, ये भी सही है। 14 पंचे 70 की 0 हसलाएं 7, 14 तिया 42 और 7 49, ये भी सही है। 11 पचे 55 हसलाएं 5, देखो 11 पचे 55 के 5 हसलाएं 5 और 11 चौक 44, 44 और 5 49 होगा। देखो यहाँ गलती हो गई भाई, हमने क्या लिखा था 48, क्या आया 49 आया। इसको सही कर लेते हैं भाई, नहीं तो अभी गलत हो जाता। तो कितना है 495 आया। फिर 13 पचे 65 के 5 हसलाएं 6, 13 पचे 65 और 6, देखो यहां भी गलती है। 13 पचे 65 के 5 हसलाएं 6, 13 पचे 65, हाँ 13 पचे 65 के 5 13 पचे 65 और 6 71, ये सही है। 17 पचे 85 के 5 हसलाएं 8, 17 छक्का 102 और 8 110, ये भी सही है। 13 पचे 65 के 5 हसलाएं 6, 13 सत्ता 91 और 6 97, ये सही है। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं भाई, जोड़ेंगे यहाँ पे दो, यहाँ जोड़ लो भाई, जिससे आप गलती ना रहे। देखिए 50 ऊपर नीचे लिख के हम लोग जोड़ सकते हैं, 210 फिर 400, अगला क्या है 490 फिर 495, उसके बाद 715 फिर 1105, उसके बाद 975 हो गया। ठीक, चलिए जोड़ते हैं 5 5 10 5 15। देखो भाई इस तरह से आप जोड़ देंगे तो गलती नहीं होगी, थोड़ा समय लग जाए ठीक है, लेकिन गलत आप सवाल लगा के ना है, क्योंकि आप गलत करेंगे तो तुरंत नंबर आपका कट जाएगा। चलिए 5 5 10 5 15 और 5 20 के 0 हसलें 2 2 5 7 1 8 8 9 17 17 9 26 26 1 27 27 7। देखिए 5 5 10 5 15 20 के 0 हसलें 2 5 1 6 6 और 9 15 15 और 9 24 25 25 7 32 32 और 2 34 के 4 हसलें 3, तो 2 4 6 6 4 10 10 4 14 14 और 7 21 1 22 22 और 9 31 22 और 9 31 31 और 3 34 के 4 हसलाई 3 3 और 1 4, कितना है 4440। यहां देखो 4430 था, इसको हम क्या कर देते हैं 40 कर दें, 4440। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 4440, n बराबर हो गया 108। अब हमको क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो समांतर माध्य के लिए फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होगा, समांतर माध्य बराबर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं, और प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा fx डैश बटे n। ठीक, तो चलिए इसका प्रयोग करते हैं। क्या होगा, सिग्मा fx का मान आया 4440, 4440, तो 4440 बटे हो जाएगा 108 108। ठीक, चलिए इसको हम लोग भाग करेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग भाग करते हैं, यहां हम लोग भाग देख लेते हैं। 4440 को हम भाग करेंगे 108 से, कितनी बार जाएगा 18 × 54 ज्यादा हो जाएगा, नहीं देखो 4 बार ले जाते हैं, 4 8 32 हसलाएं 3 4 0 0, तो यहाँ 3 हो गया, 4 एकम 4, 4 में 2 गए 2, 4 में 3 गए 1, उतारेंगे 0, फिर 91 जाएगा यानी 108 हो गया, 10 में 8 गए 2 1 1 में 1 गए 0, पॉइंट लगाया गया 0 बढ़ गया। ठीक, फिर एक बार ले गए 108, बस यही छोड़ दो भाई, तो 41.1 कितना आया उत्तर 41.1। तो यही हो गया हमारा समांतर माध्य। ठीक, तो 108 दर्शाएंगे तो अंकों के समांतर माध्य की गणना, इन्हीं अंकों का समांतर माध्य हो जाएगा 41.4। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर से देख लेते क्या क्या आ गया। ये जो वर्ग अंतराल था
हमने क्या किया, अगला मध्यमान ज्ञात कर लिया। मध्यमान कैसे ज्ञात किया जाए, यानी इसकी निम्न सीमा और अपर सीमा यानी उच्च सीमा दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो हमारा निकला आएगा मध्यमान। तो हमने पहले वर्ग अंतराल लिखा, फिर बारंबारता लिखा, फिर वर्ग अंतराल का मध्यमान ज्ञात कर लिया। ठीक, अब मध्यमान ज्ञात करने के बाद बारंबारता और x1 का गुणा कर दिया गया, उसके बाद जोड़ के हमने समांतर माध्य ज्ञात कर लिया। ठीक है बच्चों, तो अगर चाहें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम लोग एक और सवाल को देख लेते हैं। एक और सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, एक फैक्ट्री के मजदूरों की आयु नीचे दी गई है। ये फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, इसके जो मजदूर हैं ये मजदूरों की आयु दी गई है। तो मजदूरों की औसत आयु ज्ञात करना है हमको, क्या करना, मजदूरों की औसत आयु। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग ज्ञात करते हैं। औसत आयु मतलब वही समांतर माध्य हमको ज्ञात करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, कैसे ज्ञात होगा भाई समांतर माध्य। तो सबसे पहले यहां भी वही काम किया जाएगा, कॉलम बनाएंगे हम लोग। यहां देखिए भाई कितने कॉलम बनेगा, यहां भी देखो वर्ग अंतराल दिया गया है, तो जब वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो हम लोग एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। यहां पर हो गई आयु, ठीक, वर्षों में जैसा लिखा है वैसा हम लिख देंगे, आयु वर्षों में। और यहां पर क्या हो जाएगा, मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या। अब आयु वर्षों में क्या है, 18 से 24। ये किसमें दिया, वर्ग अंतराल में दिया है, इसको ध्यान रखिए। 18 से 24 इसकी मजदूरों की संख्या कितनी है, 6। फिर 24 से 30 मजदूरों की संख्या कितनी है, 8। फिर 30 से 36 मजदूरों की संख्या कितनी है, 12। फिर 36 से 42 मजदूरों की संख्या कितनी है भाई, 8। इस बार से 42 से 48 मजदूरों की संख्या कितनी है, 4। क्लियर। फिर 48 से 54 मजदूरों की संख्या कितनी है, 2। ठीक है बच्चों, तो ये तो इतना हो गया। अब अगला हमारा भाई अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हमारा होगा ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसको हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। तो हम क्या करेंगे, अब मध्यमान ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे भाई, मध्यमान। इसको हम लोग बोल देंगे x1। ठीक है, क्या कह दिया गया, x1। ठीक, अब x1 क्या है, जो हमारा वर्ग अंतराल है उसका मध्यमान। मध्यमान ज्ञात करने के लिए क्या बताया गया था, अभी अगले चैप्टर अगले सवाल में आपको बताया गया था, मध्यमान ज्ञात करने के लिए इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, मध्यमान निकल आता है। ठीक है, यानी मध्यमान के लिए फिर से देख लो भाई, मध्यमान ज्ञात करना है अगर वर्ग अंतराल दिया तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों जोड़ के आधा कर देंगे। 8 4 12, 2 1 3 4 बटे 2 अर्थात हो गया कितना, 21। कितना आया, 21। तो मध्यमान होगा इसका 21। 24 और 23 अगला का, इसका मध्यमान क्या होगा, ये 24 धन 30 बटे 2 कितना होगा भाई, 4। 2 और 3 5, 54 बटे 2 अर्थात कितना आया, 27। कितना आया, 27। हम लोग देख रहे हैं कि 6 का अंतर आना, 21 के बाद 27 यानी कि 6 का अंतर आया, तो 6 का अंतर इसमें भी आएगा। तो 27 और 6 कितना हुआ, 33। 33 और 6 39, 39 से 45, 45 से 51। ठीक, 51 हो जाएगा। चाहे तो आप लोग देख लें, देखो 8 4 12, 5 4 9 और 10 ये हो गया। देखो 8 4 12, 5 4 9 और 10, 102 का 2 से भाग करेंगे 51 आया, तो 51 हो गया। ठीक है, इस तरह से 2 को ज्ञात करने के बाद तीसरा चौथा पांचवा अपने आप लिख ले जाएंगे। ठीक है, देखो 21 के बाद 27, 2 हमने निकाला, कितना अंतर आया, 6 का, यानी कि 6 की बढ़ोतरी हो रही है। तो 6 हम लोग बढ़ाते चले गए और हमारा मध्यमान निकल आया। ठीक, अगला क्या होगा स्टेप हमारा, मजदूरों की संख्या आपको क्या बोलेंगे, f। तो ये हो जाएगा f गुणे x डैश। ठीक, यानी इन दोनों का गुणा हो जाएगा बस और हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं। 6 और 21 का गुणा, 6 कन्नम 6, 6 दूना 12, कितना हुआ 126। फिर 8 27 का गुणा, 8 7 56 के 6 असले 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 12 3 36, 12 3 36 और 3 39। 8 से गुणा करो, 8 9 72 के 2 हंसले 7, 8 3 24 और 7 31। ठीक, 4 5 20,
4 चौक 16 और 2 18, 2 अक्कम 2, 2 पंचे 10। एक बार फिर से गुणा कर लेते हैं भाई। गुणा और ये जोड़ आप लोग 2 बार चेक कर लीजिएगा, नहीं तो गलतियां इसी में अक्सर हो जाती हैं और आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने पूरा फार्मूला भी सही लगाया, ठीक है, और जोड़ और गुणा आपका गलत हो गया और नंबर आपके कट जाए। इसलिए 2 बार कम से कम चेक कर लिया करें। चलिए एक बार फिर से गुणा करते हैं। 6 एकन्नम 6, हम देख ले भाई गलत तो नहीं है। 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12, ये क्लियर हो गया। 8 7 56 के 6 से 5, 8 दूनी 16 और 5 21, ए वेरी गुड। 12 3 36, 12 3 36 और 3 39, क्लियर। 8 9 72 के 2 हंसले 7, 8 3 24 और 7 31, क्लियर, सही है। 31, फिर 4 पंचे 20, 4 चौक 16 2 18, क्लियर। 2 अक्कम 2, 2 पंचे 10, ये भी सही है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ को क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स। क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स डैश। चलिए जोड़िए भाई। 6 6 12, 6 18, 2 20, 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 2 2 4, 1 5, 9 14, 1 15, 15 और 8 23 के 3 हासिल 2, 2 1 3, 1 4, 4 3 7, 7 3 10, 2 10 2 12 और 1 13। कितना हो गया भाई, 1332। इसको जोड़ लेंगे, ये क्या हो जाएगा, यानी इसको बोलते हैं। जोड़िए। 8 6 14, 14 2 16, 16 8 24, 24 4 28 और 2 30 की 0 से 3, 3 और 1 4, कितना हो गया 40। ये आ गया हमारा 40, क्लियर। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, औसत आयु। तो औसत आयु बराबर, औसत आयु पूछे चाहे समांतर माध्य पूछे, दोनों के लिए हम लोग एक ही फार्मूले लगाएंगे। क्या फार्मूला होगा, सिग्मा एफ एक्स डैश बटे एन। चलिए फार्मूला लगाते हैं। कितना है उत्तर, 1332। तो 1332 बटे 40, ठीक है बच्चों। 40 से इसको भाग करेंगे। चलिए भाग करते हैं, यहां भाग कर देख लेते हैं भाई। तो यही भाग कर 1332 को भाग करेंगे 40 से, 40 दिया 120 हो जाएगा 3, फिर 40 दिया 120, ठीक, दशमलव लगा देंगे 0 बढ़ जाएगा, फिर 40 दिया 120। इस तरह से कितना आया इसका उत्तर, 33.3 आ गया उत्तर, ठीक। ये हमारा हो जाएगा उत्तर, क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने मजदूरों की औसत आयु ज्ञात कर ली। कितनी आई, 33.3, क्लियर बच्चों। आ गया समझ में, ठीक। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग एक और सवाल देख लेते हैं, और जो ये और हमारा ये आखिरी सवाल होगा, ठीक है बच्चों। चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है और ये यूपी उत्तर प्रदेश 2019 की परीक्षा में आया भी था। यानी ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है भाई। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कक्षा 10 के 80 विद्यार्थियों के गणित में अंकों को नीचे दर्शाया गया है। गणित में औसत अंकों की गणना कीजिए। औसत अंकों की गणना करना है आपको, यानी कि औसत ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है या माध्य ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखो ये वर्ग अंतराल दिया गया है, तो हमको एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है। चलिए सॉल्व करते हैं उसको भाई। तो चलिए बच्चों हम सवाल को देखते हैं। यहां क्या लिखेंगे, अंक, और यहां पे बारंबारता। अंक को हम लोग बोलेंगे x और बारंबारता को बोलेंगे f, ठीक। तो अगला कॉलम क्या होगा हमारा, मध्यमान। अगला कॉलम क्या होगा हमारा, मध्यमान। मध्यमान को हम लोग बोलेंगे x डैश। अगला कॉलम क्या होगा हमारा, f और x का कूड़ा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये इतना कॉलम हमारा होगा। चलिए मध्य अंक देखते हैं, 0 से 10, ठीक, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, ठीक बच्चों। अब 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, 3 बार। 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी है 5 बार। 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी है 16 बार। 30 से 40 की 12, 40 से 50 की 13, 50 से 60 की 20। इसको ध्यान रखिएगा भाई, बहुत ही ध्यान से लिखिएगा।
ठीक। 60 से 70 की आवृत्ति है 5 बार, 70 से 80 की आवृत्ति है 4 बार, 80 से 90 की 1 बार और 90 से 100 की 1 बार। ठीक बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, मध्यमान ज्ञात करेंगे। मध्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको बताया गया था, जो वर्ग अंतराल होता है उसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, यानी 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 10 का आधा कितना होगा 5। ठीक, 20 और 10 30, 30 का आधा कितना होगा 15। क्लियर। तो आइडिया हो गया होगा। हमने कहा था केवल 2 निकाल के देख लो, उसके बाद अपने आप लिखते चले जाएंगे आप। देखिए 10, 5 और 15 के बीच में कितना अंतर है 10, यानी 10-10 की बढ़ोतरी हो रही है। मध्यमान में कितनी बढ़ोतरी हो रही है 10-10 की बढ़ोतरी हो रही है। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25। ठीक, 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, 35 और 10 कितना हो जाएगा 45, 45 और 10 हो जाएगा 55, 55 और 10 65, 65 और 10 75, 75 और 10 85। ठीक, 85 और 10 95। क्लियर, ये हो जाएगा। अगर आप चाहें तो उसको जोड़ के लिख ले भाई, हमको तो पूर्ण विश्वास है कि इतना ही होगा, क्योंकि फार्मूले कभी गलत नहीं होते हैं। फार्मूलों को बहुत ही जांच पड़ताल के बाद ही उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। चलिए, अब हम लोग मध्यमान भी पता चल गया हमको। अब हम लोग क्या करेंगे, f और x का गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 गुणे 15 हो जाएगा। क्लियर, फिर 16 गुणे 25 हो जाएगा, अगला 12 गुणे 35 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 13 गुणे 45 हो गया, उसके बाद में 20 गुणे 55 हो गया, उसके बाद में 5 गुणे 65 हो गया, फिर उसके बाद में 4 गुणे 75 हो गया, उसके बाद में 1 गुणे 85 हो गया और फिर 1 गुणे 95 हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग इसको गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जोड़ देंगे, यही काम हमारा। तो इसको लिखेंगे f x डैश हो गया। चलिए 3 बचे 15 हो गया। ठीक, देखो 15 बचे 75, 16 पंचे 80, 16 दूना 32 और 8 40, ये हो गया हमारा 400। 12 पंचे 60, 12 ते 36 और 6 42, ये हो गया 420। 13 बचे 65 के 5 असलाई 6, 13 चौका 52, 52 और 6 58 हो गया। 55 0, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और 10 110 हो गया। ठीक, यानी कि हो गया 1100। 55 25, 5 36 और 2 32 हो गया। 4 75 का उड़ा, 4 पंचे 20, 4 7 28 और 2 30। 85 एक कम 85 और 95 करना 95 हो गया। ठीक बच्चों, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स डैश बोलेंगे। और ये बारंबारता कितना होगा, देखो दिया है 80 विद्यार्थी हैं, तो ये हो जाएगा कितना 80, n बराबर हमारा हो गया 80। आप चाहे तो उसको जोड़ लें, वो भी 80 ही आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं। कितना होगा 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 5 25 और 5 30, 30 के 0 हंसलाए 3, 3 1 4, 7 11, 11 2 13, 13 8 21, 21 2 23, 23 और 8 31, 31 और 9 40 के 0 हंसलाए 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 11, 11 5 16, 16 4 20, 20 4 24 के 4 हंसलाए 2, 2 और 1 3, कितना है 3400 आ गया। चलिए एक बार बच्चों इसको फिर से गुणा करते हैं और उसके बाद फिर से जोड़ देते हैं, क्योंकि अक्सर यहीं पे गलतियां होती हैं गुणा और जोड़ में। ठीक है बच्चों, चलिए फिर से हम लोग एक बार कर ले गुणा, की गलती होने के चांसेस ना रहे। तो 3 पचे 15, ये तो क्लियर हो गया। 15 पचे 75, ये भी क्लियर हो गया। 16 पंचे 80 के 0 हंसले 8, 16 दूना 32 और 8 40, 400, ये भी क्लियर हो गया। 12 पंचे 60 के 0 हंसले 6, 12 3 36 और 6 42, ये भी क्लियर हो गया। 13 पचे 65 के 5 हंसले 6, 13 चौका 52 और 6 58, ये भी क्लियर हो गया। देखो ये 20 पंचे 100, 20 पंचे 100
और 10 110, क्लियर हो गया। 5 25, 5 6 30, 2 32, 4 5 20, 4 7 28, 2 30, 85 91 85 और 95 91 95। अब इसको हम जोड़ेंगे, फिर से एक बार जोड़ ले भाई। 5 5 10, 10 5 15, 5 20, 5 25, 5 30 के जीरो हंसलाएं 3 3 1 4, 4 7 11, 11 2 13, 13 और 8 21, 21 2 23, 23 और 8 31, 31 और 9 40 के जीरो हंसलाएं 4 4 4 8, 8 4 12, 12 5 17, 1 18, 3 21, 3 24 के 4 हंसलाएं 2 2 और 3 3400 के मतलब एकदम क्लियर है। अब हमको क्या ज्ञात करेंगे? औसत अंकों की गणना। गणित में औसत अंकों की गणना कीजिए। तो औसत अंक निकालने भाई, औसत अंक बराबर औसत अंक। तो औसत अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? वही सिग्मा एफ एक्स डैश बटे एन। ठीक, या समांतर माध्य, औसत, समांतर माध्य या माध्य, ये सब एक ही चीजें हैं। चलिए याद करेंगे भाई, कैसे? तो 3400 भागे 80। ठीक, चलिए इसको भाग करते हैं। एक जीरो से एक जीरो ये गया कट, तो कितना बचा? 340 बटे 8। चलिए इसको भाग करते हैं भाई। 340 को भाग करें 8 से, 8 चौका 32, 4 में 2 गए 0, उतारा 0, 8 दूना 16, 4 बचा, दशमलव लगाएगा 0 बढ़ गया, 8 पंचे 40, कितना आ गया? 42.5। यानी हो गया उत्तर हमारा 42.5। ये हमारा हो गया समांतर औसत हो गया। औसत अंकों की गणना कितनी आई? 42.5। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने औसत प्रत्यक्ष विधि के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात किया। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक समस्या आ रही है। समस्या क्या आ रही है? हमको बहुत ज्यादा गुणा भाग करना पड़ता है ना। यहां पर बहुत ज्यादा गुणा भाग करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा हमको गुणा भाग करने में समय भी लग रहा है और गलती होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो उसके लिए क्या किया जाए भाई? उसके लिए हम लोगों को एक और विधि पता है, वो है क्या? एक तो हमारा अभी बताया गया कि समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। जैसा कि बच्चों आपको बताया गया कि समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? देखो, एक है प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। हम लोग यहां पर ये डायरेक्ट विधि का प्रयोग करके समांतर माध्य ज्ञात किया। दूसरा हमारा है कल्पित माध्य विधि। क्या बच्चों? कल्पित माध्य विधि। अगर हम लोग इस विधि का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आसान हो जाए सवालों को सॉल्व करना। और एक और है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि, ठीक है। तो इन दोनों विधि से अगर हम लोग सवाल को सॉल्व करें तो हो सकता है ये गुणा भाग करना हमको कम हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आपके आ गया है। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बच्चों अगले वीडियो में कल्पित माध्य विधि और ये पद विचलन विधि, इन दोनों का प्रयोग करके समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाएगा उसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हमारा ये पद विचलन, ये प्रत्यक्ष विधि से हमको समांतर माध्य ज्ञात करना था। हम लोगों ने समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर लिया। आशा है कि प्रत्यक्ष विधि आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में अगला चैप्टर कवर करेंगे। उसमें हम लोग कल्पित माध्य विधि, कल्पित विधि यानी शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, इस विधि से हम लोग इस विधि का प्रयोग करके समांतर माध्य ज्ञात करेंगे और पद विचलन विधि का प्रयोग करके समांतर माध्य ज्ञात कैसे किया जाएगा उसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी बच्चे इसका लाभ उठा सके। ठीक है बच्चों।